राष्ट्रीयता को छोड़कर प्रदर्शन के रास्ते पर, यह समस्या किसी एक जगह की नहीं है। आज हम शहडोल की बात कर रहे हैं तो समस्या शहडोल भर की नहीं है, सतना की नहीं है, रीवा की नहीं है, अनूपपुर की नहीं है, ये पूरे भारत देश। छत्तीसगढ़ हम लोग गए थे, हमारे छत्तीसगढ़ के भाई यहाँ बैठे हैं, इनको हो सकता है जानकारी भी होगी। हम महासमुंद जिले में थे तो बताया गया कि जो पत्रकार किसी बाहुबली के सामने खड़े होने की कोशिश करता है, वो बाहुबली चाहे राजनेता हो, कोई गुंडा माफिया हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति है, उसके सामने यदि वो खड़े होने का साहस करता है, खड़े होने का तात्पर्य कि कोई सही खबर लिखता है, तो वहां नक्सली बता के उसके ऊपर कार्यवाही हो जाती है। तो इस तरह से पत्रकारिता को और पत्रकारों को दबाने का, उन्हें समाप्त करने का एक अभियान पूरे देश में चलता है। ये जो व्हाट्सएप की आंधी आई है, इस आंधी ने सारी पत्रकारिता को उड़ा के रख दिया और उसी में हम भी शामिल हैं। आपने बताया कि यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, किसी मुद्दे को लेकर काली पट्टी बांध के हमने विरोध किया और उस विरोध के बदले में मुकदमा मिल गया, कोई पत्रकार सामने नहीं। आज हर चौथा व्यक्ति किसी पत्रकार संगठन का, जिले का, संभाग का, प्रदेश का और राष्ट्र का अध्यक्ष। आपकी समस्याओं की जो जड़ है वो यहां से शुरू होती है। जब किसी संगठन का राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष किसी थाने में जाके 500 रुपए की अपेक्षा करेगा और दुत्कार दिया जाएगा, चला आएगा, उस अध्यक्ष की जो हैसियत है, जो औकात है, वो वहां नप जाती है। उसके बाद जो दूसरा जाएगा उसकी भी वही गिनती होगी, तीसरा जाएगा उसकी भी वही गिनती होगी और कुल मिला के आप सोने पर खड़े हो जाएंगे। आप लिखते रहिए, विरोध करते रहिए, कोई फर्क नहीं। थाने में बैठा मुंशी एक फर्जी मुकदमा आपके ऊपर कायम कर देता है तो उसको काटने की हिम्मत आईजी तक में नहीं करेगा। हमें पत्रकारिता करना भी है, लेकिन ये जो संगठन इतने सारे पनप गए हैं, हमने अपने पत्रकार कल्याण परिषद में जिलाध्यक्ष के लायक नहीं समझा, तहसील अध्यक्ष बनाया। कुछ दिन बाद वो नाराज होकर बाहर निकले और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आज भी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक ही जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष बने हुए काम कर रहे हैं। अब आप बताते रहिए अपने आप को कि हम बड़े निष्पक्ष और बड़े संघर्षशील और बड़े नीतिवान संगठन के सदस्य हैं। जब वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पानी भर रहा है तो आपकी क्या बात? सबसे बड़ा ये जो भ्रम फैला हुआ है, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जो जाला है, आप लोग जानते होंगे जो मकड़ी होती है, ये जाला बुनती है, पूरा जाला ये बुन के और किसी भी चीज को छुपाने का प्रयास करती है, लेकिन निकल जाती है। तो जो पत्रकार संगठन को अपने अस्तित्व को निकल जाती है। मैंने तो कहा लोगों को जिनसे मेरी बात हुई, हमने कहा हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, आप आइए आगे। हम अपने संगठन का नाम विलुप्त कर देंगे, हम नहीं होंगे। आप पत्रकारों के हित की बात करिए, पत्रकारों के लिए लड़िए। उनको मालूम नहीं है कि क्या लड़ना। उनको तो यह है कि हम फला पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और इस जगह जाए तो हमको सम्मान मिले और हम जो चाहे वो पूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने में, उनको ताकत देने में या उनको उनके भ्रम को आगे बढ़ाने में हमारी भी भूमिका है। कोई आता है तो हम बन जाते हैं। कि मैं हलवाई जी से यही बोल रहा था, कुछ दिन पहले हम परिवार के बीच में बैठे इसलिए अपन ये बात कर रहे हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं।
मंच होता है, बड़े बड़े नेता होता आ जाते हैं, अधिकारी आ जाते हैं और चारित्रिक में वो भाषण देते हैं, उनके पीछे अपन भी भाषण देते हैं, भोजन किए और ये सब जो गौतम जी ये किए ये हो गया, इसके बाद खत्म हो गया, कोई अर्थ नहीं निकलता। हमने गहराई से इस बात को सोचा तो हमें लगा कि संभाग में हर जिले से हमारे जो जिला के जिलाध्यक्ष है, उनके जो महासचिव है या कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन चिंतन है पत्रकारिता के लिए, चिंतन है अपने बिरादरी के लिए, दुख है अपनी परिस्थितियों के लिए, ऐसे लोगों को इकट्ठा करें, हम साथ में बैठे और बात करें कैसे पत्रकार का सम्मान बचेगा, कैसे पत्रकारिता विश्वसनीय होगी। आप कुछ भी लिखते रहिए, कोई विश्वास नहीं मानता आपका। आपने कोई खबर लिखी तो खबर में क्या, आप कोई भी खबर लिखिए किसी न किसी के पक्ष में चली जाएगी, किसी न किसी के विरोध में जाएगी। तो जिसके विपक्ष में ही उसे साफ बोले, हमसे इन्होंने पैसा मांगा था, दारू के लिए मांगा था, पर्ची मांगी थी, हमने नहीं दिया तो इन्होंने हमारे खिलाफ समाचार लिख दिया। आपने तो मालूम भी नहीं कि क्या है, हम तो खबर लिख रहे हैं। और जिसके पक्ष में, यदि किसी के पक्ष में जा रही है तो बाकी लोग पहले ले चम्मचगिरी कर रहे हैं, ये तो सब भाटगिरी और वो पत्रकारिता और दुनिया भर की जो बातें सामने आती वो हो जाती है। तो सवाल ये है कि हम करें क्या। वो एक घोड़े और बाप बेटे की कहानी है, आप लोगों को शायद मालूम हो, 2 मिनट की है। उस कहानी के माध्यम से इस पत्रकार की दशा को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक घोड़ा था, बाप बेटे जा रहे थे, तो बोले 2 लोग हैं, घोड़े पे कैसे बैठेंगे, तो लेके चल दिए, घोड़ा पकड़े थे दोनों पैदल। एक गांव से निकले तो गांव वाले ने कहा कि देखो कितने मूर्ख है ये, घोड़ा साथ में है और पैदल चल रहे हैं। तो बोले हाँ ये बात सही है, बैठ जाओ। बाप ने कहा बेटा तुम बैठो, बेटा बोले नहीं आप बैठो, आप से आने वाला, उसे बाप को बैठा दिया, चल दिए। दूसरा गांव मिला तो बोले देखो आज का समय लड़का थक रहा है और बाप बढ़िया घोड़े पे जा रहा है, क्या जमाना आ गया। आगे जब निकले गांव के बाहर गए तो बोले बेटा तू बैठ जा, देख लोग कैसे ताना मार रहे हैं। जब वो बेटा बैठ गया तो दूसरे गांव में फिर वही, आजकल का जमाना देखो, बेटा घोड़े में बैठा है और बाप बेचारा सयान आदमी घसीट रहा है। तो बोले यार ये भी समस्या है। जब आगे गए तो बोले यार दोनों बैठ जाए, दोनों बैठ गए तो बोले देखो कितने राक्षस है, वो उसकी जान लिए ले रहे, 2 लोग बैठ गए उसके। बाहर निकले तो बोले अब क्या करें, तो बोले एक काम करते दोनों में तो घोड़े को अपने कंधे पे लाद देते, घोड़े को कंधे पे लाते, देखो क्या मूर्ख नहीं है। ये हाल पत्रकार का, कुछ भी लिखोगे प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि आपके अस्तित्व को नकार दिया गया है और उस अपनी स्थिति को बिगाड़ने में हमारा बड़ा योगदान था। जब तक हम सुख मानसिकता के साथ एक साथ नहीं होंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने दूसरे भाई की टांग खींचने का काम बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारी दुर्गति होती रहेगी, इसको रोकने वाला कोई। यदि अपनी दुर्दशा को रोकना है, अपनी दुर्गति को रोकना है, आने वाली समस्याओं को रोकना है, तो सबसे पहले मन को साफ करना पड़ेगा। अरे हम अपना अखबार चला रहे हैं, आप अपना चैनल चला रहे हो, कौन सा कंपटीशन है हमारे आपके बीच में? हम अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे की जहां जरूरत हो साफ मन से हम उसके साथ खड़े हो जाए, उसकी मदद कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो हमारे प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादा ही है ये संगठन वाले, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 2 जगह, हर जिले में 5 संगठन है और उन 5 संगठनों में हम आप घूमते रहते, राउंड लगाते रहते, कभी हम उसमें हो, कभी सुनाते, कभी सुनाते, कभी सुनाते। हमारी स्थिति, हम पत्रकार हैं ना, समाज को दिशा देते हैं। अभी हमने अभियान चलाया था, 1 मई को एक संगठन है मजदूर दिवस मनाता है कि मजदूर है। हमने इसका विरोध किया कि हम मजदूर नहीं है, हम बुद्धिजीवी। यदि आप मजदूर हैं तो फिर क्या समस्या है आपकी?
ज्ञापन का प्रदर्शन करते हो? मजदूर हो तो मजदूरी करो, अपनी मजदूरी लो और घर में जाओ। लेकिन यदि हम बुद्धिजीवी है तो हमारे सामने समस्या है, और हम मजदूर है तो हमारे सामने समस्या नहीं है। मजदूर के सामने कोई समस्या नहीं होती। जहां समस्या हमारी मजदूरी की उत्पन्न होगी वहां से हम छोड़ दें, दूसरे की मजदूरी करने। तो ये अभी हमने ये अभियान चलाया इस बात का कि हम बुद्धिजीवी हैं और हम समाज की दिशा तय करते हैं, हमारा ये मानना है। तो यदि हम समाज की दिशा तय करते हैं, समाज को दिशा दे रहे हैं और स्वयं भ्रमित हैं, हमको खुद नहीं मालूम कि हमको क्या करना चाहिए। आप जब कभी बड़े अधिकारियों के बीच में बैठिए, फिर उनसे सुनिए कि पत्रकारों के प्रति उनकी क्या मानसिकता है, जो अच्छे लोग हैं। बाकी तो चुनाव के समय में आप चौथे स्तंभ है और आप पर ही देश टिका हुआ है। इसके बाद वो सांसद, वो विधायक, वो जनपद अध्यक्ष और वो नगर पालिका का अध्यक्ष आपसे मिलने के लिए उसके पास समय नहीं है। चुनाव में है, चुनाव में आप सर्वे समय। ये बैठक हमने इसीलिए आयोजित की है कि हम एक बार आपस में बैठ के विचार तो कर सके कि हम हैं क्या। हम चौथे स्तंभ है, पहले स्तंभ है, नकारा है, झूठे हैं, बेईमान हैं, बड़े बहादुर हैं, जंग जीतने वाले क्या हैं हम, पहले ये निर्धारित करें और इस तरीके से समाज में हमें अपने अस्तित्व को प्रस्तुत करना है, इस बात का भी निर्धारण करें। बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो बाढ़ आई है पत्रकार संगठनों की, इस पर भी एक बार सबको चिंतन करना चाहिए। कोई यदि ऐसा बहादुर संगठन आता है सामने जो पत्रकारों की समस्याओं से ईमानदारी से लड़ने के लिए तैयार है, बेईमान का मोनो लगा के, मैंने देखा एक संगठन भारत सरकार का मोनो लगा के और अभिमान्य पत्रकार लिख के कार्ड जारी करता है।